हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बिहार के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से एमटेक करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो गेट क्वालिफाइड वाले स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किए थे उनका रिजल्ट पब्लिश हो चुका है, जिससे रिलेटेड हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपका काउंसलिंग है उसमें काउंसलिंग से पहले आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके वहाँ पे जाना है। ठीक है, जो विथआउट गेट वाले हैं उनको क्या करना चाहिए वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि विथआउट गेट वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कॉलेज वाइज सीट डिटेल्स, कि जो इतने भी कॉलेज से आपका बिहार में एमटेक होता है उस कॉलेज में किस कॉलेज से होता है, उस कॉलेज में कुल कितना सीटें हैं, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में कुल कितना सीटें हैं वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। एडमिशन फ़ी क्या होने वाली है, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर अगर हम लोग एडमिशन लेते हैं बिहार एमटेक कॉलेजों में तो एडमिशन फ़ी कितना लगेगी वह बतलाइए। तो यहाँ पे सारा डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो काउंसलिंग में जाने वाले हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, वन बाई वन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आपका जो आपका एडमिशन फ़ी से रिलेटेड है कि आपका एडमिशन फ़ी कितना लगने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑफिशियली है, यहाँ पे ऑफिशियली जो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसमें आपका क्लियर मेंशन है कि आपका एडमिशन फ़ी कितना लगने वाली है। यहाँ पे देखिए, इस पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु शुल्क प्रति वर्ष 22,230 रुपया निर्धारित किया गया है। यानी आप गेट क्वालिफाइड से एडमिशन लें, ठीक है, या आप विथआउट गेट एडमिशन लें, दोनों स्टूडेंट्स के लिए अगर आपका एडमिशन कॉलेज में हो जाती है तो आपको 22,230 रुपया प्रत्येक वर्ष आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, यह आपका नामांकन शुल्क हुआ। 2 साल का कोर्स है, यानी प्रत्येक साल आपको 22,230 रुपया जो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यह आपका हो गया एडमिशन फ़ी। जो आप रजिस्ट्रेशन किए हैं काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसके लिए आपको 2200 रुपया निर्धारित है। चाहे आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उसमें कोई भी आपका कंसेशन आपको नहीं दिया गया है। प्रत्येक कैटेगरी के लिए 2200 रुपये रखा गया है। अगर आपको कॉलेज नहीं भी मिलता है फिर भी आपका नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझ गए काउंसलिंग फ़ी और आपका एडमिशन फ़ी क्या होने वाली है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपका डॉक्यूमेंट के बारे में, कि आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाली है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं जिनका काउंसलिंग है उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है, जो उनको विथआउट गेट वाले हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो अभी डॉक्यूमेंट बनवा के रखे या जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है उसको एक जगह कलेक्ट करके रखे। देखिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाली है, सारा चीज़ आपको ओरिजिनल चाहिए। अगर आप इस बार एडमिशन ले रहे हैं गेट के थ्रू तो आपके पास गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। जो विथआउट गेट वाले एडमिशन्स लेंगे, जो बाद में आपका नोटिफिकेशन आएगा उसका जो फॉर्म फिल होगा उनके लिए जो है गेट का स्कोर कार्ड नहीं लगेगा। जो आपका रैंक कार्ड पब्लिश किया गया है पीजीसी के वेबसाइट पे, वो आपको रैंक कार्ड साथ में लेके जाना है। जो आपका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट, एडमिट कार्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन का, वो आपको साथ में लेके जाना है। उसके बाद जो आपका 12th का है पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, वो अभी आपको लेके जानी है। पासिंग सर्टिफिकेट आपको और मार्कशीट BE BTech का होना चाहिए। अगर आप BE BTech कंप्लीट कर चुके हैं तो आपका जो मार्कशीट है या जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो अभी आपको साथ में होना चाहिए। अगर आपका यूनिवर्सिटी CGPA 2 परसेंटेज कन्वर्जन सर्टिफिकेट देती है वो अभी आपके पास होना चाहिए। अगर वह नहीं देती है तो आपको नहीं ले जाना है, इफ एप्लीकेबल लिखा है। अगर आपको परसेंटेज कन्वर्जन सर्टिफिकेट मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से तब आपको साथ में लेके जाना है। रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है जो CO साहब के द्वारा इशू हो, जो अभी ब्लॉक में आपका RO बनाते हैं, इशू करते हैं, तो आपके पास रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और परमानेंट एड्रेस, परमानेंट रेसिडेंस,
आपको जो है रेसिडेंट सर्टिफिकेट यानी आपको डोमिसाइल बनवाना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, यह सारा चीज़ आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपके पास 6 कॉपी और पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो आप इस समय फॉर्म फिल करते समय दिए हैं, जो आप इस समय रजिस्ट्रेशन किए हैं, जो फ़ोटो आप वहाँ पे दिए हैं, सेम फ़ोटो आपको 6 ठो फ़ोटो आपको साथ में लेके जाना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। इसके बाद आपको आधार कार्ड का कॉपी लेके जाना है, और जो डाउनलोड किए हैं आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका जो रजिस्ट्रेशन किए हैं, जो आपका कंप्लीट हुआ है, वह भी PDF आपको साथ में लेके जाना है। तो टोटल आपका 11 डॉक्यूमेंट है। 11 डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग में आपको लेके जानी है। आपको सारा डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो वह बनवा लीजिए, नहीं तो जो कॉलेज में तो वहाँ से आप कलेक्ट कर लीजिए और आप काउंसलिंग में तब लेके जाइए, तभी आपका 100% काउंसलिंग आपका सक्सेस होगा। ठीक है, यह आपका डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग हो गया। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका नंबर ऑफ सीट जो है वह कॉलेज वाइज कितना है, वह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नंबर ऑफ सीट। सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका यही है कि जिसके लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस ब्रांच में आपका जो है आपका वैकेंसी है कितना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें, 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। MIT मुजफ्फरपुर से अगर आप करना चाहते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो इसमें आपका मशीन डिजाइन कोर्स आपका अवेलेबल है और इसमें कुल आपका 18 सीटें हैं। ठीक है, 18 सीट में आपका 1/3 आपका महिला के लिए रिजर्वेशन है, यानी फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 18 में 6 सीट आपका फीमेल का रिजर्वेशन है। जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी से आप यहाँ पे आप देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा डिटेल्स बताने में बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर आप MIT मुजफ्फरपुर से ही अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से थर्मल इंजीनियरिंग में अगर आप करना चाहते हैं जिसमें भी आपका 18 सीटें हैं। भागलपुर में अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ही करना चाहते हैं जिसमें मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में कुल 18 सीटें हैं। BC भागलपुर में ही आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में थर्मल इंजीनियरिंग में आपका 18 सीटें हैं। GC वैशाली यानी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मशीन इंजीनियरिंग सिस्टम एंड मैनेजमेंट में कुल आपका 18 सीटें हैं। GC गया में आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में कुल 18 सीटें हैं। कटिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग जो आपका कोर्स नेम है इसमें आपका कुल 30 सीटें हैं। कहने का मतलब अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में MTech करना चाहते हैं बिहार से, तो आपके लिए कुल आपका 138 सीटें हैं सिर्फ आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। ठीक है, जो मैकेनिकल से करना चाहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सिविल का डिस्कस कर ले। अगर आप MIT मुजफ्फरपुर से अगर सिविल से करना चाहते हैं तो आपका स्पेशलाइजेशन है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, इसमें आपका कुल 30 सीट है। ठीक है, इसके बाद MIT मुजफ्फरपुर में ही आपका सिविल इंजीनियरिंग में आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, इसमें भी आपका कुल 18 सीटें हैं। GC वैशाली में आपका सिविल इंजीनियरिंग से अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में है, इसमें भी कुल आपका 18 सीटें हैं। GC वैशाली में अगर आप सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से करना चाहते हैं तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आपका कुल 18 सीटें हैं। बिहार रिमोट पासिंग एप्लीकेशन सेंटर पटना, इसमें आपका जियो इन्फॉर्मेटिक्स का आपका कुल 18 सीटें हैं। यानी कहने का मतलब अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से डिपार्टमेंट से MTech करना चाहते हैं तो बिहार में आपके लिए कुल 102 सीट पे आपका MTech में एडमिशन होता है सिविल के लिए। ठीक है, सिविल डिपार्टमेंट के लिए मैकेनिकल में 138 है और सिविल में आपका 102 सीटें हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डिपार्टमेंट डिस्कस करें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसमें आपका MIT मुजफ्फरपुर में आपका एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपका एडमिशन मिलता है और इसमें आपका 18 सीटें हैं। GC गया VLSI में आपका 18 सीटें हैं। वेस्ट चंपारण में आपका VLSI में आपका कुल 18 सीटें हैं। सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आपका VLSI डिजाइन में 18 सीटें हैं। कटिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आपका 18 सीटें हैं और BC भागलपुर में आपका कुल 30 सीटें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप जिस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें आप ले सकते हैं। यहाँ पे और डिस्कस करें जो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, वैशाली में भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का अवेलेबल है, इसमें कुल आपका 30 सीट है।
और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इसमें भी है, इसमें भी आपका 30 सीट है। मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अगर आप एमटेक करना चाहते हैं तो आपके लिए कुल 180 सीट है आपका बिहार में एमटेक में एडमिशन्स के लिए। ठीक है, बिहार के एमटेक में एडमिशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में कुल 180 सीटें हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसमें आपका नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में कुल 30 सीटें हैं। गया में आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी में कुल 18 सीटें हैं। जीसी वैशाली में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी में कुल 18 सीटें हैं। यानी सबसे कम सीट आपका कंप्यूटर साइंस में आपका बिहार में एमटेक के लिए। इसमें कुल कितना सीट है आपका? 66 सीटें हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से एमटेक करना चाहते हैं तो बिहार के मात्र 3 कॉलेज में ही एडमिशन होता है, नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गया। ये तीनों कॉलेज में आपका कंप्यूटर साइंस ब्रांच से आप एमटेक कर सकते हैं। कुल 66 सीट है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में करना चाहते हैं तो MIT मुजफ्फरपुर में आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम में 18 है, भागलपुर में आपका पावर सिस्टम में 18 है, वैशाली में आपका इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में 18 है, नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पावर सिस्टम में आपका 30 है, दरभंगा में पावर सिस्टम में आपका 30 है। ठीक है, और अररिया में आपका इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में भी आपका कितना है? 30 है। यानी कुल आपका 144 सीट है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। अगर आप इलेक्ट्रिकल से एमटेक करना चाहते हैं डिपार्टमेंट से तो आपके लिए कुल 144 सीटें हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लिए कि कौन सा ब्रांच किस कॉलेज में है, जिस डिपार्टमेंट से आप करना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट में कुल कितना सीटें हैं वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिए। और यहाँ पे जो आपका बचता है आप कि जो विथआउट गेट वाले हैं, क्योंकि इससे पहले जो आपको एडमिशन होता था 2025 तक, वो आपको दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन सेम स्टूडेंट मतलब सेम रजिस्ट्रेशन से ही आपका एडमिशन होता था। कहने का मतलब कि जो गेट वाले हैं प्लस विथआउट गेट वाले दोनों के लिए एक ही बार फॉर्म अप्लाई होता था। आपका काउंसलिंग आपका सेम डे आपका नेक्स्ट डे से आपका स्टार्ट हो जाता था। लेकिन इस बार क्या किया गया है कि जो सिर्फ गेट वाले हैं वही फॉर्म फिल किए हैं। इनका काउंसलिंग होने के बाद जो सीट वैकेंट बचेगी, जैसा हम वीडियो बना चुके हैं कि 70 से 80% सीट आपका वैकेंट देखने को मिलेगा। जो वैकेंट सीट होगी इसके लिए आपका न्यू नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, इसके लिए आपका क्या होने वाली है? न्यू नोटिफिकेशन आपको जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन जो है आपका नया नोटिफिकेशन आएगा सिर्फ विथआउट गेट वालों के लिए। इसमें आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा वेबसाइट पे, सबसे पहले अपडेट आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। क्योंकि पिछले 6 वर्षों से यानी जब से एमटेक का एडमिशन चालू हुआ है बिहार में, तब से यह चैनल सटीक और सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देगी कि कब आपको क्या होने वाली है एमटेक एडमिशन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपको सारी अपडेट थी। और कोई अपडेट अगर आपको और चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।